सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जी। सलोक महला तीजा। सतगुरु की सेवा चाकरी, सुखी हूँ सुख सार। ऐथे मिलन वड्याइयाँ, दरगह मोख द्वार। सच्ची कार कमावणी, सच पैनण सच नाम आधार। सच्ची संगत सच मिले, सच्चे नाय प्यार। सच्चे शब्द हरख सदा, दर सच्चे सचियार। नानक सतगुरु की सेवा सो करे, जिसनू नदर करे करतार। महला तीजा। होर विडाणी चाकरी, त्रिग जीवन त्रिगवास। अमृत छोड़ बिख लगे बिख, खटना बिख रास। बिख खाना बिख पैनना, बिख के मुख गिरास। ऐथे दुखो दुख कमावना, मोया नरक निवास। मन मुख मोह मैले, शब्द न जाननी काम क्रोध विनाश। सतगुर का पौ छोड़या, मन हठ कम न आवे रास। जमपुर बद्धे मारियह, को न सुने अरदास। नानक पूरब लिखया कमावना, गुरमुख नाम निवास। पौड़ी। सो सतगुर सेवहु साध जन, जिन हर हर नाम दृढ़ाया। सो सतगुर पूजहु दिनस रात, जिन जगन्नाथ जगदीश जपाया। सो सतगुरु देखो एक निमख निमख, जिन हर का हर पंथ बताया। तिस सतगुर की सब पगी पवो, जिन मोह अंधेर चुकाया। सो सतगुर कहो सब तन तन, जिन हर भगत भंडार लहाया। सो सतगुर कहो सब तन तन, जिन हर भगत भंडार लहाया। गुरु की बताई चाकरी करना अच्छे से अच्छा, बढ़िया से बढ़िया सुख का सार है। गुरु की बताई हुई सेवा करने से जगत में आदर मिलता है और प्रभु की हजूरी में सुरखुरुई का द्वार। गुरु की सेवा की यही सच्ची कार कमाने के लायक है। इससे मनुष्य को पर्दे ढकने के लिए नाम रूपी पोशाक मिल जाती है। सच्चा नाम रूपी आसरा मिल जाता है। सच्ची संगत की प्राप्ति होती है। सच्चे नाम में प्यार पड़ता है और सच्चे प्रभु में समाई हो जाती है। गुरु के सच्चे शब्द की इनायत से मनुष्य के मन में सदा खुशी बनी रहती है और प्रभु की हजूरी में मनुष्य सही स्वीकार हो जाता है। पर हे नानक, सद्गुरु का बताया हुआ काम वही मनुष्य करता है जिस पर प्रभु स्वयं मेहर की नदर करता है। प्रभु की बंदगी छोड़ के और बेगानी कार करने वालों का जीना और बसना धिक्कार योग्य है, क्योंकि वह मनुष्य अमृत छोड़ के माया रूप जहर एकत्र करने में लगे हुए हैं। जहर ही उनकी कमाई है और जहर ही उनकी पूंजी है। जहर ही उनकी खुराक है, जहर ही उनकी पोशाक है और जहर की ही वह मनुष्य मुंह में ग्रास डाल रहे हैं। ऐसे लोग जगत में निरा दुख ही भोगते हैं और मरने के बाद भी उनका वास नरक में होता है। मुंह से मैले होने के कारण मन के पीछे चलने वाले मनुष्य गुरु के शब्द को नहीं पहचानते। काम, क्रोध,
आदि में उनकी आत्मिक मौत हो जाती है। सद्गुरु का अदब छोड़ देने के कारण मन के हट से किया हुआ उनका कोई भी काम सिरे नहीं चढ़ता। इस वास्ते मनमुख मनुष्य जमपुरी में बंधे हुए मार खाते हैं। कोई उनकी पुकार नहीं सुनता, कोई भी उनकी पुकार नहीं सुन सकता, भाव कोई उनकी सहायता नहीं कर सकता। पर हे नानक, यह किसी के वश की बात नहीं है। आरंभ से ही किए कर्मों के अनुसार लिखे लेख जीव कमाते हैं। भाव पिछले किए हुए कर्मों के अनुसार काम किए जाते हैं। इस तरह गुरु के सन्मुख रहने वाले मनुष्यों की उन बंदों की तवज्जो सदा नाम में जुड़ी रहती है। हे भाई, जिस सद्गुरु ने मेरे प्रभु का नाम मनुष्यों के हृदय में पक्का करवाया है, दृढ़ करवाया है, उस साध गुरु की सेवा करो। जिस गुरु ने जगत के मालिक का नाम जीवों से जपाया है, उसकी दिन रात पूजा करो। हे भाई, जिस गुरु ने परमात्मा के मिलने का मार्ग बताया है, उसका हर वक्त दर्शन करो। जिस सद्गुरु ने जीवों के दिल में माया के मोह का अंधेरा दूर किया है, सारे उसी के चरणों में लगो। हे भाई, जिस गुरु ने प्रभु की भक्ति के खजाने ढूंढवा दिए हैं, प्राप्त करवा दिए हैं, कहो वह गुरु धन्य है, वह गुरु धन्य है। गुरु दी दसी सेवा चाकरी करनी चंगे तो चंगे सुख दा तत्त है। गुरु ਦੀ ਦਸੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤਿਆਂ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਆਦਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁਰਖਰੂਈ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ। ਗੁਰਸੇਵਾ ਦੀ ਇਹੀ ਸੱਚੀ ਕਾਰ ਕਮਾਉਣ ਯੋਗ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਰਦੇ ਕੱਜਣ ਲਈ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਰੂਪ ਪੁਸ਼ਾਕਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਰੂਪ ਆਸਰਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੱਚੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੱਚੇ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੱਚੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੇ ਨਾਨਕ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਕਾਰ ਉਹੀ ਮਨੁੱਖ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਬਿਗਾਨੀ ਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜਿਉਣਾ ਤੇ ਵਸਣਾ ਫਿਟਕਾਰਯੋਗ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਮਾਇਆ ਰੂਪ ਜ਼ਹਿਰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜ਼ਹਿਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੱਟੀ ਕਮਾਈ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਹੈ। ਜ਼ਹਿਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ, ਜ਼ਹਿਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਹੀ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਹੀਆਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾ ਦੁੱਖ ਹੀ ਭੋਗਦੇ ਹਨ ਤੇ ਮੋਇਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਾਸ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਮੂੰਹੋਂ ਮੈਲੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਦੇ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਆਦਿਕ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਅਦਬ ਛੱਡ ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਮਨ ਦੇ ਹੱਠ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਨਮੁਖ ਮਨੁੱਖ ਜਮਪੁਰੀ ਵਿੱਚ ਬੱਧੇ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਾਰ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਭਾਵ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਹੇ ਨਾਨਕ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲਿਖਿਆ ਲੇਖ ਜੀਵ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਪਿਛਲੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਰਤ ਕਮਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੇ ਭਾਈ, ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਕਰਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਧ ਗੁਰੂ, ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਨੇ
जगत दे मालिक ते नाथ दा नाम जीवां तो जपाया है, उस दी दिन रात पूजा करो। हे भाई, जिस गुरु ने परमात्मा दे मिलन दा राह दस्या है, उस दा हर वेले दर्शन करो। जिस सतगुरु ने जीवां दे हिरदे विचों माया दे मोह दा हनेरा दूर कीता है, सारे उस दी चरनी लगो। हे भाई, जिस गुरु ने प्रभु दी भगती दे खजाने लवा दिते हन, आखो ओह गुरु धन है, ओह गुरु धन है। Service to the true Guru is the essence of comfort and peace. Doing so, one obtains honor here, and the door of salvation in the court of the Lord. So perform the tasks of truth, were truth, and take the support of the true name. Associating with truth, obtain truth, and love the true name. Through the true word of the Shabad, you shall be happy forever, and acclaimed it as true in the true court. O Nanak, he alone serves the true Guru, whom the Creator has blessed with his glance of grace. Third Mel, cursed is the life, and cursed is the dwelling, of those who serve another. They abandon the ambrosial nectar and turn to poison, they earn poison, and poison is their only wealth. Poison is their food, and poison is their dress, they fill their mouths with morsels of poison. In this world, they earn only pain and suffering, and dying, they go to dwell in hell. The self-willed manmuks have filthy faces, they do not know the word of the Shabad. In sexual desire and anger, they waste away. They forsake the fear of the true Guru, and because of their stubborn-mindedness, their efforts do not succeed. In the city of death, they are bound and beaten, and no one hears their prayers. O Nanak, they act according to their preordained destiny. The Gurmukhs abide in the Nam. Puri, serve the true Guru, O holy people, he implants the name of the Lord, Har, Har, within. Worship the true Guru day and night, he leads us to meditate on the Lord of the universe, the Master of the universe. Behold the true Guru, each and every moment, he shows us the spiritual path of the Lord. Let everyone fall at the feet of the true Guru, he has dispelled the darkness of emotional attachment. Let everyone hail and praise the true Guru, who has led us to find the treasure of the Lord's devotional worship.